स्वागत है दोस्तों। फाइनली आप घर खरीदने का मानस बना चुके हैं। आपने प्रॉपर्टी देख ली, प्रॉपर्टी पसंद कर ली, प्लॉट पसंद किया, हाउस पसंद किया, फ्लैट पसंद किया, जो भी प्रॉपर्टी आपने पसंद कर ली। सेकंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइनेंस। फाइनेंस दो ही तरीके से आता है, या तो फाइनेंस आ रहा होगा आपके पास कैश फ्लो पड़ा है, आपके बैंक में सेविंग है। अगर सेविंग नहीं है, फर्स्ट टाइम होम बायर है, अपना खुद का मकान लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज हो सकती है फाइनेंस के लिए लोन। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं लोन के बारे में। अगर आप भी घर खरीदना चाहते हो, आप भी घर खरीदने के लिए लोन पर डिपेंड होंगे, तो आपके लिए इस वीडियो के अंदर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करने वाले हैं कंप्लीटली लोन के बारे में कि लोन किस तरीके से लिया जाए, कितना प्रॉपर्टी के अंदर लोन होगा, कितना परसेंट आपका बैंक लोन रहेगा, क्या क्या चीजें आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगी और किस चीजों के ऊपर डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट, क्या चीज होती है सिविल, क्या चीज रहता है लोन का डिसबर्समेंट, कितने समय में आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा, कितने समय में लोन कंप्लीट होने पे आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। अगर आप भी घर खरीदने के लिए सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आपको होम लोन से रिलेटेड जानकारी मिले, होम लोन से रिलेटेड A to Z अगर आप जानकारी चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें, क्योंकि एक भी पार्ट अगर आपने मिस किया तो हो सकता है कि लोन के अंदर आपको इश्यू आए या कोई प्रोसेस आपका सुनने से रह जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें। इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई नई प्रॉपर्टी की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं होम लोन के बारे में। दोस्तों घर खरीदना हर इंसान के जीवन का सबसे अहम फैसला होता है, और घर खरीदने के साथ में अक्सर लोगों को जरूरत पड़ती है फाइनेंस की या फिर लोन की। लोन लेने से पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि किस बैंक के साथ में आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है, और किस बैंक के साथ में या किस फाइनेंस एजेंसी के साथ में अगर आपका प्रॉपर्टी बैंक अप्रूव्ड है तो बैंक से इजीली लोन मिल जाएगा। अगर जहां पर बैंक लोन नहीं करता है, कुछ ऐसी कन्वर्जन की प्रॉपर्टीज हैं, सपोज एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है जहां पर बैंक लोन नहीं करते हैं, तो वहां पर आपको एनबीएफसी लोन कर देती हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी जेब से प्रोसेसिंग फीस देने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि लोन कितने टाइम में डिसबर्स हो जाएगा, क्या ब्याज दर रहने वाली है और लोन का मैक्सिमम बेनिफिट आप किस तरीके से। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो इस वीडियो के अंदर आपको होम लोन के बारे में तो जानकारी मिलेगी, साथ में ये जानकारी भी आपको मिलेगी कि आप अपना बजट किस तरीके से डिसाइड करें। अगर आप घर खरीदने का मानस बना रहे हैं, अगर अभी तक प्रॉपर्टी फाइनल नहीं हुई है, तो इस वीडियो को देखने से आपको ये भी अंदाजा लगेगा कि मैं कितना लोन ले सकता हूं या ले सकती हूं, मुझे कितना फाइनेंस बैंक की तरफ से मिल जाएगा और कैश की व्यवस्था मुझे कितनी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि मुझे कितना फाइनेंस मिल जाएगा या मैं कितना लोन ले सकता हूं या ले सकती हूं। तो बेसिकली जो बैंक्स हैं वो बैंक आपको लोन देते हैं आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के अनुसार, साथ ही आपकी इनकम के अनुसार। जब भी कोई लोन लेने के लिए बैंक में अप्लाई करता है या एनबीएफसी में अप्लाई करता है, तो वो आपकी क्षमता को देखते हुए आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं। ज्यादातर केस के अंदर बैंक जो फाइनेंस करते हैं वो प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80 to 90% या फिर 70 to 90% करते हैं। अगर प्लॉट के केस में जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर प्लॉट यूआईटी कन्वर्टेड है या फिर किसी भी गवर्निंग बॉडी से, सपोज जयपुर में है तो जेडी हो गया, जोधपुर के अंदर है तो जेडी हो गया, उदयपुर के अंदर है तो यूडी हो गया, इसी तरीके से अलग अलग शहरों की अलग अलग गवर्निंग बॉडी होती है। तो अगर कन्वर्टेड प्लॉट्स है, रेजिडेंशियल कन्वर्टेड है, तो जनरली प्लॉट के केस में मार्केट वैल्यू का 70%, डीएलसी का टोटल 90%, या फिर अगर मकान के केस में है तो 80 to 90% बैंक लोन इजीली कर देते हैं। डीएलसी का अक्सर 90% बैंक लोन कर दिया जाता है। लेकिन अगर प्लॉट के केस में टोटल मार्केट वैल्यू का आप लोन लेना चाहते हैं, जितने में आपका सौदा हुआ उसकी एक बैंक वैल्यू निकालता है, जिसको बेसिकली मार्केट वैल्यू कहते हैं, तो मार्केट वैल्यू का भी अप्रॉक्स 70 to 90% इजीली बैंक लोन कर देते हैं। नेक्स्ट चीज जो डिपेंड करती है वो कस्टमर की प्रोफाइल पे डिपेंड करती है, कस्टमर की इनकम सोर्स पे डिपेंड करती है। बेसिकली जो भी आपका नेट सैलरी रहता है, नेट इनकम रहता है, उसका 50 to 60% जो एक्टिव सैलरी का पार्ट होता है, बैंक उसको एलिजिबल मानता है आपकी किस्त चुकाने की कैपेसिटी। अगर आपका कोई दूसरा लोन नहीं चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बैंक आपको फाइनेंस कर सकता है कि जो आपकी नेट सैलरी बच रही है उसका अप्रॉक्स 60% तक का पार्ट आप बैंक की किस्त चुकाने के लिए दे सकते हो। ऐसा बैंक और एनबीएफसीज मानती हैं। तो लोन की जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट चीज रहती है प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग बैंक डिसाइड करता है। सेकंड चीज डिसाइड करता है आपके रीपेमेंट कैपेसिटी के ऊपर कि आपकी पेमेंट कैपेसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग बैंक अपनी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। बैंक लोन लेने के लिए सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिविल। बेसिकली आपने बहुत बार सुना होगा कि सिविल स्कोर कम है, सिविल स्कोर ज्यादा है, सिविल स्कोर माइनस में है। इसका क्या मतलब होता है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली सिविल जो होता है वो आपका मेंटेन करता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया।
बेसिकली सिबिल क्या करता है, आपको रेटिंग देता है 300 से लेकर 900 पॉइंट के बीच में। 300 से 900 के बीच में जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपको सिबिल, उन पॉइंट्स का जो आपका स्कोर पर्टिकुलर, आपकी प्रोफाइल, आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड, आपकी क्रेडिट के हिसाब से जो स्कोर रहता है, उसको कहा जाता है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर अब किस तरीके से डिसाइड होता है? सिबिल स्कोर डिसाइड करने के बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। अगर आपने पहले कहीं पर लोन लिया है, लोन के साथ में अगर कोई आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड के साथ में अगर कहीं पर आपने कोई चीज फाइनेंस कराई थी, सपोज जैसे होता है ना कि मार्केट के अंदर बहुत सारी जगह हम लोग फाइनेंस करवाते हैं, सपोज किसी ने वॉशिंग मशीन ले ली, किसी ने टीवी ले लिया, किसी ने फ्रिज ले लिया, किसी ने गोल्ड लोन लिया, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पैन कार्ड के थ्रू सारी चीजें सेंट्रलाइज जुड़ी हुई होती हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड आज की तारीख में लिंक है, तो जब दोनों चीजें लिंक है, तो इन लिंक होने के साथ में ये सारा जो डेटाबेस है, ये गवर्नमेंट के पास में जाता है, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास में जाता है। बेसिकली ये सारा डाटा एजेंसीज के पास में जाता है, वो एजेंसीज आपके ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार कितना आपका रीपेमेंट रहा, कहीं कोई चेक बाउंस तो नहीं हुआ, कहीं कोई ईएमआई बाउंस तो नहीं हुई, बाउंस हुई है तो कितनी बाउंस हुई है, अगर आपकी कोई ईएमआई पेंडिंग चल रही है तो कितने समय से पेंडिंग चल रही है, ये सारी चीजें, या फिर आप रीपेमेंट कर रहे हो तो कितना टाइमली रीपेमेंट कर रहे हो, कहीं आप डिफॉल्टर तो नहीं हो, या फिर आपका सिविल बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें क्या करता है कि ये जो एजेंसी है, सिविल की जो एजेंसी है, बेसिकली वो आपका सिविल स्कोर मेंटेन करती है, आपकी रीपेमेंट की आदत को देखते हुए, आपके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। तो बेसिकली सिविल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लोन की अप्रूवल के लिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो लोन में आपको इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट के अंदर इशू आ सकता है। जिनका जितना अच्छा सिविल स्कोर होगा उनको उतनी कम इंटरेस्ट रेट ऑफर हो सकती है, जिनका जितना अच्छा सिविल स्कोर रहेगा उतनी ज्यादा फैसिलिटी, उतना ज्यादा लोन अप्रूवल मिलेगा। अगर सिविल स्कोर खराब है तो ये चीज दोस्तों बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि कभी भी आप लोन लेते हैं, छोटे से छोटा लोन है या बड़े से बड़ा लोन है, इनफैक्ट अगर मोबाइल से लेकर कार तक या होम लोन तक का फाइनेंस है, हर एक चीज का रीपेमेंट बिल्कुल टाइम पे कीजिए, क्योंकि इसी रीपेमेंट शेड्यूल के ऊपर आपका सिविल स्कोर डिसाइड होगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो आपका घर खरीदने के सपने पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही? सिविल स्कोर। फर्स्ट हो गया आपका इनकम कैपेसिटी, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, सेकंड हो गया आपका सिविल स्कोर। जनरली ऐसा होता है कि जिन्होंने रीपेमेंट टाइम पे किया होता है, जिनका सिविल स्कोर 700 पॉइंट यानी कि 700 पॉइंट से ऊपर होता है, बैंक जनरली उनको लोन वगैरह जल्दी अप्रूव कर देते हैं, उनका लोन अप्रूवल में ज्यादा समय नहीं लगता है, ऐसा देखा गया है। तो हमेशा अपना सिविल स्कोर मेंटेन करें। मेनली 3 चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 2 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट हो गया आपका लोन का अप्रूवल, कितना लोन आपको मिल सकता है इनकम कैपेसिटी के अनुसार, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के अनुसार। सेकंड पॉइंट आपका हो गया सिविल स्कोर। सिविल स्कोर के बाद में चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, जो कि रहने वाला है आपका इंटरेस्ट रेट, क्या ब्याज की दर रहने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आप होम लोन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी लोन आज की तारीख में प्राइवेट और नॉन प्राइवेट बैंक से 2 तरीके से मिलता है। फर्स्ट तो मिलता है आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप लोन ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप प्लॉट परचेस कर रहे हैं तो प्लॉट के ऊपर डीएलसी वैल्यू, गवर्नमेंट बॉडी हर एक एरिया की, हर एक प्रॉपर्टी की एक रेट डिसाइड करके रखती है, जो मिनिमम उस एरिया की रेट रहती है। तो डीएलसी रेट के अकॉर्डिंग जनरली बैंक लोन करते हैं, या फिर कह लें कि जो सरकारी बैंक है जैसे एसबीआई हो गए, पीएनबी हो गए, ये जनरली बैंक्स डीएलसी वैल्यू के हिसाब से ही लोन करते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक्स हो गए, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आपका आईसीआईसी बैंक हो गया, ये सारे बैंक आपको डीएलसी के साथ में इक्विटी का पैसा भी देते हैं, तो प्रॉपर्टी की अफोर्डेबिलिटी आपकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका इजीली लोन हो जाता है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? आपका ब्याज की दर। ब्याज की दर इसके अंदर 2 तरीके से होती है, फ्लैट इंटरेस्ट रेट रहती है, साथ में फ्लक्चुएटिंग रहती है। आपकी फ्लैट इंटरेस्ट रेट कब ली जाती है? जब ऐसे चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है, तो फ्लैट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर जनरली ऐसा भी रहता है कि आप फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट ऑप्ट कर सकते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लोन का डिस्बर्सल का टाइम, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो आपका एक कमिटमेंट रहता है बिल्डर से या सेलर से कि हम इतने समय में रजिस्ट्री करवा देंगे। तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लोन के डिस्बर्सल का समय, कि लोन के डिस्बर्सल में आपको कितना समय लगने वाला है। लोन का डिस्बर्सल का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने किसी अच्छे एजेंट से संपर्क किया है, किसी अच्छे लोन एजेंट से या फिर किसी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय से संपर्क किया है, तो हो सकता है कि जल्दी से जल्दी आपका लोन अप्रूवल करवा दिया जाए, क्योंकि हर एक बैंक का प्रोसेस अलग होता है, हर एक प्रॉपर्टी का प्रोसेस अलग होता है, हर एक लोन का जो सेगमेंट है वो अलग रहता है। तो लोन के डिस्बर्सल के टाइम में भी डिफरेंस होता है। कुछ बैंक या एनबीएफसी 7 डेज के अंदर डिस्बर्सल कर देती है, वहीं कहीं 15 डेज भी लग जाते हैं, और कहीं अगर कोई टेक्निकल कोई समस्या अगर अटक जाती है तो वहां पर 1 महीने तक का भी समय लग सकता है। तो लोन का जो डिस्बर्सल का समय है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे कमिटमेंट कीजिए, या फिर उसी के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी जो सेलर है या बिल्डर है उसके साथ में बातचीत करिए।
लोन के डिसबर्सल से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी चाहते हो या फिर अगर आप खुद भी होम लोन लेना चाहते हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर्टी के साथ में लोन का कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो उदयपुर के किसी भी पार्ट में अगर आप लोन से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं तो भी हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया लोन के डिसबर्सल का टाइम, कि लोन के डिसबर्सल का टाइम जो है वो आप अपने फाइनेंस के जो एडवाइजर हैं उनसे पूछ लीजिए कि लोन के अंदर डिसबर्सल में कितना समय लग सकता है, कितना समय लगेगा, क्योंकि इसके अंदर भी अगेन बहुत सारी चीजें चेक होती है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। लोन जब भी आप लेंगे तो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके लगेंगे, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, वो बैंक उसको सारा वेरीफाई करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करेगा, एज वेल एज प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करेगा, फिर कहीं जाकर आपका प्रॉपर्टी का सेलर के नाम पे चेक बनेगा। तो लोन का डिसबर्सल का टाइम भी अगेन एक कंसिडरेबल पॉइंट रहता है। ये जो 4 मेन पॉइंट थे वो चारों पॉइंट लोन से रिलेटेड आज हम बता चुके। उदयपुर के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो किसी भी कंसल्टेशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेशन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, एज वेल एज लोन की कंसल्टेशन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। लोन से रिलेटेड मोटा मोटा सारी चीजें हम आपको इस वीडियो के अंदर बता चुके। वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो दोस्तों अगर लोन से रिलेटेड और कोई क्वेरी आपकी रह रही हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज को रिप्लाई करने की प्रयास करेंगे। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी लोन का कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। उदयपुर के अंदर किसी भी लोन कंसल्टेशन के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी कंसल्टेशन के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप। उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप के अंदर आप अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आपको नई नई प्रॉपर्टी, लोन और प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद उदयपुर प्रॉपर्टी।